गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। काफ़ी सारा प्यार आप लोग वीडियो को देख करके दे रहे हैं, है ना। और इट इज़ नॉट ए कमेंट, इट इज़ रियलिटी। अच्छा लग रहा है तभी हम हर दिन वीडियो बना करके डाल रहे हैं, है ना। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार हमको भेजते रहिए। प्यार किस सेंस में? इन द सेंस लाइक, कमेंट, शेयर, है ना, एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग जानेंगे वीडियो 11। बच्चों यहां तक हम लोगों ने पोटेंशियल को देखा। आप अपने एनसीईआरटी बुक से चेक कर सकते हैं कि हमने एक भी टॉपिक को पोटेंशियल में नहीं छोड़ा है आपके लिए। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर को जानने के लिए सबसे पहले हमको कंडक्टर और उसका कैपेसिटी जानना होगा। कंडक्टर एंड इट्स कैपेसिटी क्या है, तो चलिए देखा जाए। टॉपिक है हमारा आज पहले लिख देना वीडियो 11। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसमें आज हम लोग जानेंगे कंडक्टर एंड इट्स कैपेसिटी। तो अभी तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना है कि अगर एक कंडक्टर को चार्ज दिया जाए, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना है कि अगर एक कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो क्या क्या प्रॉपर्टी वहां डेवलप होगा। हम लोगों ने देखा कि अगर एक कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो वो जो चार्ज है उसके सरफेस पर स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो क्या हम लोग किसी कंडक्टर को जितना मन उतना चार्ज दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में चार्ज स्टोर करने का एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है। और चार्ज स्टोर करने का जितना कैपेसिटी है कंडक्टर का, उसी को हम उस कंडक्टर की कैपेसिटी का नाम देते हैं। कोई कंडक्टर अपने अंदर जितना चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो लिखते हैं पहले कि when a charge is given to a conductor, when a charge is given to a conductor, then the charge resides on its surface. Every conductor has a an ability to store charge.
this ability of the conductor to store charge is called the capacity of the conductor. हर कंडक्टर का ये कैपेसिटी होता है कि वो कोई फिक्स चार्ज को, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, इसी एबिलिटी को हम लोग उस कंडक्टर का कैपेसिटी का नाम देते हैं। अब ऐसा पाया गया कि किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज दिया जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। ज़्यादा पोटेंशियल ज़्यादा चार्ज, ज़्यादा चार्ज ज़्यादा पोटेंशियल। यानी कि इट इज फाउंड दैट द चार्ज given to a conductor directly depends on the potential of the conductor. जैसे क्या लिखे इसको समझिएगा। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि अगर एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं, अगर एक कंडक्टर को चार्ज दिए तो इस चार्ज के कारण इसके सरफेस का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, KQ/R। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज है, देखिए ना, पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, या फिर पोटेंशियल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी चार्ज ज़्यादा तो पोटेंशियल ज़्यादा, पोटेंशियल ज़्यादा तो चार्ज ज़्यादा। बोल सकते हैं क्या? हाँ सर, बोल सकते हैं। तो बस यही बात तो हमने भी लिखा है। किसी कंडक्टर को कितना चार्ज देंगे तो ये डिपेंड करेगा उसके पोटेंशियल पर। यानी कि हम लिख सकते हैं दैट इज Q is proportional to V and Q is equal to CV। यहां पर C हमने क्या लिया, तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, where C is a constant, और इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। ये जो C है ये कांस्टेंट तो है, लेकिन क्या नाम है इसका, उस कंडक्टर का कैपेसिटी। यानी कि देयरफॉर C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। अब यहां से देखिए तो क्या हुआ सर, C का फॉर्मूला में Q और V, यानी कि C जो है अगर Q बढ़ेगा तो C को बढ़ जाना चाहिए, Q घटेगा तो C, क्योंकि C जो है Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कैपेसिटी है इट डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। हाँ, Q और V एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। चार्ज ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, डायरेक्टली पोटेंशियल ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा होगा। लेकिन C अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बट C ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कंडक्टर का जो कैपेसिटी है वो फिक्स रहेगा, वो ना ही Q पर और ना ही C पर। सर फिर डिपेंड किसी पर करेगा कि नहीं करेगा भाई। हम यहाँ इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, जैसा कि दिख रहा है इस फॉर्मूला में, हियर C डज नॉट
डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। क्यों? क्योंकि सर यहाँ तो C जो है ना Q और V के लिए कांस्टेंट लिया गया है। C इज ए कांस्टेंट नॉट वेरिएबल। Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। Q और V एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, बट C किसी पर C इज ए कांस्टेंट। ओके, तो C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V, तो फिर C डिपेंड किस पर करेगा? द वैल्यू ऑफ C, the value of C depends on the size of the conductor and the medium in which the conductor is placed। और जिस मीडियम में कंडक्टर रखा गया है ये उस पर डिपेंड करेगा। आया बात समझ में? हाँ, तो ये था कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। हम जान रहे हैं कि कंडक्टर को अगर चार्ज देते हैं तो जो चार्ज है उसके सतह पर, सरफेस पर स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है यही उसका कैपेसिटी कहलाएगा। और ये जो चार्ज कितना स्टोर कर सकता है ये डिपेंड करेगा उसके पोटेंशियल पर। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा हम लोग इस कैपेसिटी का यूनिट डायमेंशन जान ले। SI यूनिट ऑफ C क्या हो जाएगा? तो H C इज इक्वल टू Q बाई V एंड Q इज इक्वल टू कूलम। क्या हो गया जी? ये कूलम और V के लिए वोल्ट, यानी कि C इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट, और इसी को हम लोग कहते हैं फराड। तो कैपेसिटी का SI यूनिट क्या हो जाएगा? फराड, नॉट फैराडे। फैराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहां ये फराड है। तो अब यहीं पर इसका थोड़ा सा डायमेंशनल फॉर्मूला जान लें, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? तो H C इज इक्वल टू Q बाई V। तो अगर हम इसका डायमेंशन लेते हैं तो चार्ज का डायमेंशन 80 और पोटेंशियल का क्या डायमेंशन याद है? mL2T-3A-1। अब अगर हम इसको सॉल्व करें भाई क्या मिल जाएगा? देखिए तो M-1 L-2 T4A²। इट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। क्लियर? तो ये था कंडक्टर एंड इट्स कैपेसिटी। कंडक्टर का कैपेसिटी कितना होगा? क्यों होगा भाई? क्योंकि सर कंडक्टर चार्ज को स्टोर करता है। कंडक्टर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये है आपका कंडक्टर का कैपेसिटी। कैपेसिटी, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी किस पर डिपेंड करेगा, किस पर नहीं करेगा? तो सर कंडक्टर का जो कैपेसिटी है कंडक्टर के साइज पर और जिस मीडियम में कंडक्टर को रखेंगे उस मीडियम पर डिपेंड करेगा। लेकिन कंडक्टर का जो कैपेसिटी है ना ही Q पर और ना ही V पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जो C है यहाँ पर Q और V के लिए कांस्टेंट लिया गया। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा एक कंडक्टर, स्फेरिकल शेप के कंडक्टर का कैपेसिटी निकाल लेते हैं, देखा जाए। एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। सिंपल सा छोटा सा एक्सप्रेशन है, काम देगा आगे चल करके, इसीलिए इसको जान लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपेसिटर जानेंगे।
और चूंकि कैपेसिटर जो है कंडक्टर से ही बना होता है, इसलिए कंडक्टर के कैपेसिटी को जान लेना पड़ता है। तो वहां पर कैपेसिटर का कैपेसिटी समझ में आएगा, है ना। कैपेसिटर भी एक डिवाइस है जो कंडक्टर से ही बनता है, इसलिए कैपेसिटर जानने के लिए पहले हमको कंडक्टर और उसका कैपेसिटी जानना होगा। तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो कैसे निकाला जाता है एक्सप्रेशन? अरे इतना सारा एक्सप्रेशन निकाले। एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमको 2 स्टेप में काम करना पड़ता है। पहला स्टेप लेट कंसीडर एंड दूसरा स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या लेट कंसीडर करना होगा? तो सर कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी निकालना है तो पहले तो एक स्फेरिकल कंडक्टर लेना होगा ना। और कैपेसिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सर C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, यानी कि उस स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज भी देना होगा और उस चार्ज के कारण उसका पोटेंशियल भी निकालना होगा। आ रहा है समझ में? अरे अभी तो पढ़े हम लोगों को इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी निकालना है, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, ये दिमाग में रखना है। C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो चलिए ना देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें? कंसिडर ए स्फेरिकल कंडक्टर। ये ले लिए यहाँ सेंटर। अब इसको, इसका रेडियस, अब इसको चार्ज कर दें। चार्ज करेंगे और ये कंडक्टर है तो हमको पता है कि चार्ज कहाँ पर आएगा? इसके सरफेस पर, है ना। तो लेट कर लिया जाए, लेट आर रेडियस ऑफ द कंडक्टर और प्लस क्यू चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। सर जब इसको चार्ज दिए हैं तो इस चार्ज के कारण कंडक्टर में कितना का पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा? नाउ पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज के कारण जो कंडक्टर का पोटेंशियल होगा वो कितना होगा सर? तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होगा ना। तो सर अब हमको कैपेसिटी निकालना है ना, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, तो हमने चार्ज भी दे दिया और इस चार्ज के कारण पोटेंशियल भी निकाल लिया। तो क्या दिक्कत है? अब देखिए कितना आसानी से हमारा कैपेसिटी निकल जाएगा। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो अब हमारा भी कितना आ चुका है? सॉल्व कीजिए। तो C इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू, लेकिन भी हमारा कितना आ गया? के क्यू बाई आर, क्यू से क्यू कैंसल, देन C इज इक्वल टू आर बाई के। अब ये आ गया देखिए। तो C किस पर डिपेंड कर रहा है? देखिए ना, R पर और K पर। K यानी कि मीडियम का कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? देखिए तो फॉर एयर मीडियम, फॉर एयर मीडियम K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, therefore C is equal to R by 1 by 4 pi epsilon naught, ये ऊपर चला गया, then C is equal to 4 pi epsilon naught R।
क्या दिक्कत था, देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो कंसेप्ट समझिएगा ना तो मजा आ जाएगा। कैसे निकाला, एक्सप्रेशन निकालना तो बहुत आसान सा काम है, शुरू से बताते आ रहे हैं। दो बातें, कंसिडर एंड प्रोसेस। तो कंसिडर में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो काम करना उसी को कंसिडर कर लिए। प्रोसेस में तो याद रखिए, अरे सर कैपेसिटी निकालना है, देन कैपेसिटी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो कंडक्टर को पहले चार्ज करेंगे और चार्ज के कारण उसमें पोटेंशियल कितना होगा ये कैलकुलेट करेंगे। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी कर दी, ये आ गया। अब चूंकि के का वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग होता है, तो फॉर एयर मीडियम हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0। तो अब देखिए, तो यहाँ पर जो बात आपको बता रहे थे क्या, कि जो कैपेसिटी है किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर यानी साइज, एप्सिलॉन नॉट यानी मीडियम पर। हुआ ना, कैपेसिटी जो है ना ही क्यू पर और ना ही वी पर, किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर और साइज ऑफ द कंडक्टर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज अभी क्वेश्चन आप घर से सॉल्व कर लीजिएगा। इफ द अर्थ इज considered as a conductor, then find the capacity of the earth। आंसर होगा 711 माइक्रोफराड। ओके बच्चों, चलिए तो थोड़ा सा वीडियो को देखिए, मन लगाइए, पढ़ा कीजिए ना। आप ही लोग के लिए वीडियो डालते हैं, थोड़ा सा सीरियल वाइज टॉपिक, एक भी टॉपिक एनसीईआरटी से स्किप नहीं हो रहा है। हर टॉपिक को देखिए, शुरुआत से देखिए, एक एक वीडियो को देखिए। आपको सारा टॉपिक, जब आप एक लाइन से सारा वीडियो देखेंगे, सारा टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि सारा टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। स्किप कर करके देखिएगा ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर दिक्कत होगा। हाँ, कोई अगर आप पिछली बात को जान रहे हैं, कोई स्पेशल टॉपिक रिवीजन करना है कि भाई पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो आप उस टॉपिक को देखिए। लेकिन उसके लिए फिर उसको समझने के लिए डाइपोल, पोटेंशियल, ये सब बातें याद रखनी होंगी। ओके, तो आज छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार भेजते रहिए और थोड़ा टीम को भी बढ़ाते रहिए। ओके, बाय।